समस्या नहीं, 10 रुपया बढ़ना चाहिए। वर्ल्ड में दूसरे कंट्री से टक्कर लेने के लिए गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू चाहिए ना। इसको रोकिएगा, सब जगह से लूटा जा रहा है, कहाँ कहाँ रोकिएगा। क्या कोई डाउन नहीं है। और पहले से हमको तो लग रहा है ज्यादा ही बिक रहा है। रेट बढ़े ना इस वजह से लेकर के गाड़ी में अपने डलवा ले, लेकिन आज वैसा कुछ है नहीं। लोग अगर सिर्फ गाड़ी है तभी मुझे पेट्रोल मिलेगी, और अगर हम ऐसे स्टॉक करना चाहें तो नहीं करना है। स्टॉक करने के लिए नहीं दी अनुमति है। 100 रुपया 200 रुपया, उससे ज्यादा नहीं मिल सकती है। सरकार को पहले सजग होना चाहिए था। सरकार को किसी के सामने झुकना नहीं चाहिए था। वी एज नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार और मैं हूं आपके साथ ऋतु। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बाद भारत में आए दिन कई तरह की समस्याएं निकलकर सामने आ रही है। पहले जो है वो सिलेंडर के लिए हाहाकार मच गया, और ऐसे में जो अब है वो पेट्रोल और डीजल के दाम में दिन प्रतिदिन जो है वो बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आज भी पेट्रोल और डीजल के दाम में 3 रुपए जो है बढ़ा दिए गए हैं। आज पेट्रोल की कीमत 108 रुपए कुछ पैसे है, तो वही डीजल की कीमत 94 रुपए कुछ पैसे है। ऐसे में बताया जा रहा है लोगों के द्वारा कि कहीं ना कहीं जो है वो अब डीजल और पेट्रोल को लेने को लेकर लिमिट लगा दिया गया है कि अब आप इतने से ज्यादा नहीं ले सकते हैं। इसी विषय पर आज हम पड़ताल करेंगे कि इसके पीछे क्या कुछ सच्चाई है। क्या आपके पेट्रोल पंप पे कोई लिमिटेशन लगाई गई है कि आप कितना पेट्रोल दे सकते हैं या डीजल दे सकते हैं? ऐसा कोई लिमिटेशन अभी फिलहाल नहीं दिया। फिलहाल नहीं दिया गया, आगे जाके दिया जा सकता है। ऐसा तो कोई सूचना मिला नहीं हम लोगों को कंपनी के थ्रू। अगर आगे ऐसा कुछ होता है तो किया जाएगा। तो अभी जो लोग हैं उनमें कैसे परिवर्तन, क्या कि मार्केटिंग में ऊपर नीचे कुछ देखने को मिली है? रेट बढ़ने के बाद कुछ तो कस्टमर का ये हुआ है, थोड़ा कम देखने को मिल रहा है। कल तक तो काफ़ी भीड़ चल रही थी पंप पे, आज कुछ एवरेज है। ऐसा नहीं है कि दाम बढ़ गया है तो लोग भी बढ़ने लगे हैं कि कहीं आगे जाके और ना बढ़ जाए, सो वो लोग स्टॉक करने लगे। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लोग कल तक था कि लोग आ रहे थे, लोगों के मन में ये था कि कहीं रेट बढ़े ना इस वजह से लेकर के गाड़ी में अपने डलवा ले, लेकिन आज वैसा कुछ है नहीं। लोग आ रहे हैं, जैसा नॉर्मल रहता है वैसा ही। तो क्या में जो है या कुछ बिगड़ भी सकती है? फिलहाल तो इसको लेकर के कुछ कह नहीं सकते। जो रेट बढ़ना था रेट बढ़ चुका है, और अभी फिलहाल तो और कुछ ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। अभी जो लोग हैं वो जितना चाहे उतना पेट्रोल आपके पेट्रोल पंप से आराम से ले जाते हैं। जितना टंकी फुल करवाना चाहे फुल करवा सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं। अगर अलग से भी स्टॉक करना चाहे तो वो स्टॉक कर सकते नहीं, स्टॉक नहीं, आपको गाड़ी में ही दिया जाएगा। हैं। अगर वो कोई डब्बा या फिर कुछ भी ऐसा, किसी भी तरह का डब्बा में तेल नहीं दिया जाएगा। गाड़ी में, अब गाड़ी लाइए, गाड़ी में अगर आपको फुल करवाना है फुल करवा सकते हैं। तो सुना अभी हम मौजूद थे डाक बंगला चौराहा के एक पेट्रोल पंप पर। यहाँ पे लोगों ने बताया कि ऐसी अभी यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं लगी है, लोग आ सकते हैं और पेट्रोल ले सकते हैं, बशर्ते वो पेट्रोल और डीजल जो है वो सिर्फ गाड़ी में भरवाए, ना कि वो कोई भी डिब्बे बॉटल उसमें स्टॉक कर सके। आइए हम और भी पेट्रोल पंप पे जाते हैं और वहां से जानने की कोशिश करते हैं कि वहां पर क्या कुछ है। फिलहाल अब हम मौजूद हैं जंक्शन के पास। यहाँ पे पेट्रोल पंप पर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है वो क्या कुछ चेंजेस आए हैं और क्या यहाँ पे लिमिटेशंस लगी है या नहीं। यहाँ पर जो है वो अभी कितने पेट्रोल मिल सकती है किसी भी आम लोगों को? 100 रुपया 200 रुपया। उससे ज्यादा नहीं मिल सकती है। तो सुना आपने कि कैसे यहाँ पे जो पेट्रोल पंप पे लोग हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ पे 100 या 200 रुपए से ज्यादा के पेट्रोल नहीं मिल सकते हैं। इसका मतलब यह है कि पड़ताल में यह माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं सही में ऐसा हो रहा है जहाँ पे लिमिटेशंस लगा दी गई है। इसका मतलब यहाँ पे अब सिर्फ 100 या 200 रुपए के ही जो पेट्रोल है वो लोग ले सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि आज 3 रुपए की वृद्धि होने के बाद कैसे गाड़ियों की जो है वो लंबी कतार नजर आ रही है। यहाँ पे जो है वो गाड़ियों की लंबी कतार नजर आ रही है। कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि लोगों में अब डर है कि हो सकता है आने वाले दिनों में जो है वो पेट्रोल और डीजल के दामों में और भी वृद्धि देखने को मिले। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पेट्रोल पंप के आगे से लेकर पीछे तक जो है वो सिर्फ गाड़ियों की कतार नजर आ रही है। लोग
भारी मात्रा में पेट्रोल और डीजल लेने फिलहाल जो है वो पहुंच रहे हैं। इसके बाद अब हम पहुंचेंगे दूसरे पेट्रोल पंप पे और वहां देखेंगे कि वहां पर क्या लिमिटेशंस लगी है, वहां की क्या कुछ फिलहाल व्यवस्था है और लोगों का क्या कहना है। मेरी मौजूदगी है इस्कॉन टेम्पल के ठीक बगल में जो पेट्रोल पंप है वहां पर। अब हम यहाँ पे जानते हैं कि क्या यहाँ पर लिमिटेशंस लगे हैं या फिर यहाँ पर जो है वो लोग जितना चाहे उतना पेट्रोल ले सकते हैं। आंटी, यहाँ पे लोग कितने दामों तक पेट्रोल ले सकते हैं? यहाँ लिमिटेड है, लेकिन अगर हम जितना चाहे उतना पेट्रोल ले सकते हैं। रोज का कस्टमर है उसको दिया जा रहा है। अगर हम कोई डब्बा या फिर कुछ भी ऐसी चीजें लेके आते हैं तो क्या आप हमको पूरी तरह से पेट्रोल या डीजल भरने दे सकती हैं? नहीं, तो फिर हम कैसे ले सकते हैं? गैलन में दिया जा रहा है। किसमें दिया जा रहा है? गैलन में। और मतलब अगर सिर्फ गाड़ी है तभी मुझे पेट्रोल मिलेगी और अगर हम ऐसे स्टॉक करना चाहें तो नहीं करना? नहीं, स्टॉक करने के लिए नहीं दी अनुमति है। आज जो है वो 3 रुपए बढ़ा दिया गया है पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम। तो क्या जो ग्राहक है वो कम आए हैं कि आज भी बराबर है? आज भी अब बराबर ही आ रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ा है? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आपको क्या लग रहा है कि ये जो बढ़ोतरी हुई है उससे आने वाले दिनों में जो है वो संकट से बचा जा सकता है? बच्चा तो जा सकता है। बचा जा सकता है। जो यहाँ पे लोग हैं वो आप लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं ना कि यहाँ पे आके हंगामा कर रहे हैं? नहीं, कोई हंगामा नहीं हो रहा है। सब कुछ सफलतापूर्वक चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सुना आपने कि यहाँ पे जो है वो किसी भी प्रकार का कोई लिमिटेशन नहीं है। यहाँ पर कोई भी लोग आ सकते हैं और जितना चाहे उतना पेट्रोल ले सकते हैं, बशर्ते कि उनकी जो पेट्रोल है वो उनके गाड़ी में दी जाएगी, वो स्टॉक नहीं कर सकते हैं। आइए अब हम अल्प अन्य पेट्रोल पंप पर जाएंगे और वहाँ देखेंगे कि वहाँ की क्या स्थिति है। पहुंच गए हैं आर ब्लॉक के पेट्रोल पंप पर। यहाँ पे जो है उन लोगों से जानेंगे कि क्या यहाँ पर जो है वो लिमिटेशंस लगी है या फिर आने वाले दिनों में क्या परिस्थितियों से सामना करना पड़ सकता है और आज जो 3 रुपए बढ़ा दिए गए हैं उसके बाद जो है वो मार्केटिंग पे क्या असर पड़ा है। अंकल, यहाँ पे हम कितने रुपए तक का पेट्रोल ले सकते हैं? यहाँ पे जो है हम कितने रुपए तक का कोई भी आम लोग जो है वो पेट्रोल ले सकते हैं? जितना मर्जी हो उतना। जितना मर्जी हो उतना नहीं? कहीं कहीं पे ये भी है कि लिमिटेशंस लगा दिए गए कि 100 रुपए 200 रुपए से ज्यादा नहीं। यहाँ कोई लिमिटेशन नहीं। आज जो 3 रुपए बढ़ोतरी हुई है क्या उसके बाद मार्केटिंग में डाउन मिला है? मतलब 3 रुपया आता पेट्रोल पर बढ़ गया, ये तो बाहर से आता है, और 3 रुपया सिगरेट पर बढ़ गया, उसके लिए नहीं कुछ कहें। उसके लिए कहाँ था आपका माइक, कैमरा कहाँ था? पेट्रोल बढ़ गया तो सब चले आए, और सिगरेट बढ़ा तो कोई नहीं आए, गुटखा बढ़ा कोई नहीं आए। तो गुटखा तो बढ़ना ही चाहिए, उससे स्वास्थ्य में जो है वो कई तरह की दिक्कत परेशानियां आती है। उसको बंद कर देना, उससे सरकार को टैक्स भी मिलता है। तो इससे भी तो टैक्स मिल रहा है सरकार को। तो इससे आम जनजीवन जो गरीब है उनको ज्यादा परेशानियां हो रही है। जो अमीर है वो तो ले ही लेंगे। हैं? जो अमीर है वो तो ले ही लेंगे। वो गुटखा खा रहा है, अमीरों खा रहा है, जहर तो सब खा रहा है। जिनके पॉकेट में पैसा होगा वही ना लेंगे। किसको रोकिएगा? सब जगह से लूटा जा रहा है, कहाँ कहाँ रोकिएगा? तो सुना आपने कि कैसे यहाँ पे जो पेट्रोल पंप पे लोग हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ पे लिमिटेशंस नहीं लगी है, लोग चाहे जितना चाहे उतना जो है वो पेट्रोल ले सकते हैं। उनका यह भी कहना है कि 3 रुपए जो बढ़ी है वो कोई बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं है। कई चीजों में ऐसी महंगाइयां आते रहती है जिसका आम जनजीवन पे ज्यादा प्रभाव जो है वो नहीं देखने को मिल रहा है। करते करते अब हम पहुंच गए हैं बिहार म्यूजियम के जस्ट सामने वाले पेट्रोल पंप पे। यहाँ पे हम जानते हैं कि क्या यहाँ पर लिमिटेशंस लगी है कि नहीं या फिर क्या कुछ समस्या आ रही है। यहाँ पे अभी हमको पेट्रोल कितने दाम तक मिल सकता है? 108 रुपया 54 पैसा है। कितने दाम तक अगर लोग आ रहे हैं जो नॉर्मल हैं, आम लोग हैं, वो कितने दाम तक पेट्रोल यहाँ से खरीद सकते हैं? यहाँ पूरा मिल रहा है, जितना लेना चाहे। जितना अगर हम चाहे। कोई डिब्बा लेकर आ रहे हैं गाड़ी में, गाड़ी के अलावा अगर कोई लोग जो है वो स्टॉक करना चाह रहे हैं ताकि आने वाले दिनों में जो है उन्हें परेशानियों का सामना ना करना पड़े, तो सर से बताइए ना। सर है यहाँ पर जो है इस पेट्रोल पंप पर अभी कितने दाम तक जो है वो आम लोगों को पेट्रोल मिल सकता है? जैसे कि हमें पता चला कि कहीं कहीं लिमिटेशन लगा दी गई है कि वो 100 कोई लिमिट नहीं है, यहाँ पे अभी कोई लिमिट नहीं लगा है। जितना लेना चाहे ले सकते हैं। हाँ, आज जो है वो 3 रुपए पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी हो गई है, तो क्या इससे मार्केटिंग में कुछ डाउन आया है क्या? कोई डाउन नहीं है, और पहले से हमको तो लग रहा है ज्यादा ही बिक रहा है।
कहीं ये डर तो नहीं है लोगों में कि आने वाले समय में दाम और बढ़ सकता है, इसलिए वो आ रहे हैं? नहीं, ऐसा तो कोई फीडबैक नहीं मिला। क्या दाम बढ़ने के बाद जो है वो किसी तरह की पेट्रोल पंप पर अफरा तफरी या किसी तरह का, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जो लोग है वो पूरा तरह से सरकार का सहयोग कर रहे हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, ऐसे भी सब लिमिट में ही अब ले रहे हैं, उतना ऐसा नहीं कि टंकी फुल कर दो, ये कर दो, 2000, 2500, 1500, 1000, 500 इसी तरीके से ले रहे हैं। कोई ज़्यादा नहीं कि एकदम पूरा का पूरा टंकी ही भर दो। शायद ही कोई हो जिनको ज़रूरत ज़्यादा हो, लेकिन सब नॉर्मल तरीके से ले रहे हैं। अगर कोई डिब्बे या किसी चीज में पेट्रोल लेना डिब्बा में तो देना ही नहीं, दे ही नहीं रहा। जमाखोरी के लिए कोई उपाय नहीं है। स्टॉक नहीं कर सकते, नहीं, स्टॉक करने के लिए हम लोग नहीं दे रहे। तो जो लोग हैं वो अपनी गाड़ी लेकर आएंगे, उसी गाड़ी में जो है वो, गाड़ी में ही हम दे सकते हैं, उसके अलावा किसी चीज में नहीं। तो सुना आपने कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई लिमिटेशन नहीं है। आइए हम लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। अंकल, जो आप यहाँ पेट्रोल लेने आए हैं, आज इसमें 3 रुपए की जो है वो बढ़ोतरी हो गई है, तो इससे क्या आप लोगों को किसी प्रकार की समस्या भी हो? कोई समस्या नहीं, 10 रुपया बढ़ना चाहिए। वर्ल्ड में दूसरे कंट्री से टक्कर लेने के लिए गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू चाहिए ना, चाहिए ना रेवेन्यू। तो मोदी जी क्या करेंगे, हम लोग से टैक्स ले, इनको तो और 10 रुपया बढ़ाना चाहिए। हम समर्थक है उनके, सरकार का पूरा समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल समर्थन है। देश रहेगा तब ना माइक लेके आइएगा, हम तेल लेंगे। देश में नहीं रहेगा, ट्रम्प आके लूट लेगा वेनेजुएला की तरह, तो क्या करिएगा? तो क्या इससे गरीब लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रहा? गरीब लोग अब अमीर हो गए। 80 करोड़ आबादी को चावल, गेहूं चावल मिलता है, गांव में मजदूर नहीं मिलता। हम लोग को तो खटना पड़ता है। और जो मजदूर जिसको कहते हैं ना, वो विविध भारती और एफएम सुनता है गांव में। मोदी के राज में कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हुआ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, काफी अनाज मिलता है, मनरेगा से पैसा मिलता है, इतना सब ठीक है। गरीब कमेबे नहीं करेगा तो मोदी जी क्या करेंगे, कमाना पड़ेगा। आइए और कुछ लोगों से जानते हैं। आज जो है वो 3 रुपए की जो है वो पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो गई है, तो क्या उससे आम जनजीवन जो है वो प्रभावित हुआ है या सामान्य है? प्रभावित होगा ही, सामान्य कैसे रहेगा? ठीक है, आज पेट्रोल में बढ़ा है, डीजल में बढ़ा है। डीजल के कारण हर एक चीज़ में हर एक कमोडिटी में प्राइस इंक्रीज होगा। इन्फ्लेशन पिछले कल जो डेटा आया है उसमें 8 पॉइंट समथिंग पे है होलसेल इंडेक्स। तो रिटेल इंडेक्स अगले महीने जो डेटा आएगा उसमें 10+ पार रहेगा। तकलीफ है, लोग गरीब लोगों को तकलीफ है। 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, इसलिए उनको अनाज दिया जा रहा है। अभी बेसिक चीज़ों के लिए वो स्ट्रगल करना शुरू कर देंगे, आगे प्रॉब्लम होने वाली है और ज़्यादा। तैयार रहना। ऐसे में सरकार से क्या उम्मीद कर रहे हैं? सरकार को पहले सजग होना चाहिए था। सरकार को किसी के सामने झुकना नहीं चाहिए था। वी एज अ कंट्री पहली बार असेम्ड फील कर रहे हैं कि सरकार नतमस्तक हो गई है बड़ी पावर्स के खिलाफ। ये ठीक नहीं है। तो सुना आपने कि यहाँ पे कुछ लोग जो हैं उनका कहना था कि वो सरकार के पूरी तरह से समर्थन में है कि हाँ, अगर बढ़ गई है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जो तनाव है उसके बाद हो सकता है आने वाले में स्थिति जो है वो और भी गंभीर हो जाए और कई प्रकार की जो है वो समस्याओं से जूझना पड़े। ऐसे में अगर सरकार ने कुछ निर्णय लिया है तो उन्होंने सोच समझ कर लिया होगा। वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना है कि सरकार को ये चीजें जो है वो पहले देख लेनी चाहिए थी, पहले जो है वो लिमिटेशन लगा देनी चाहिए थी, पहले ही व्यवस्था ऐसे दुरुस्त रखनी चाहिए थी कि ऐसी नौबत ही ना आए जिससे आम जनजीवन जो है वो पूरी तरह प्रभावित हो सके। जैसा कि आप अभी भी देख सकते हैं कि हमारे इस पेट्रोल पंप पर जहां हम मौजूद है वहां पर जो है वो गाड़ियों की कतार लगी हुई है। कहीं ना कहीं लोगों में हो सकता है कि वो डर हो कि आने वाले दिनों में पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम जो है वो और बढ़ सकते हैं। ऐसे में आपने देखा कि हमारे पड़ताल में आज यह साबित होता है कि लगभग सभी पेट्रोल पंप पर जो है वो सामान्य रूप से पेट्रोल मिल रहे हैं। अब जितना चाहे पेट्रोल ले सकते हैं, लेकिन आप पेट्रोल जो है वो अपनी ही गाड़ी में ले सकते हैं। आप किसी डब्बे में टंकी में भर के स्टॉक नहीं कर सकते हैं। बस कुछ ही ऐसे पेट्रोल पंप हैं जहां पर जो है वो लिमिटेशन लगा दी गई है, जहां पर जो है वो आप 100 से 200 रुपए तक की ही जो है वो पेट्रोल ले सकते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखिए न्यूज़ PR। धन्यवाद।